हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करा रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। बहुत कम सम है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में एक ना एक सम 5 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाता है, राइट। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, काफ़ी डिटेल में मैं इस सम को समझा रही हूँ। तो चलिए करें स्टार्ट। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या बताया है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो मतलब 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो आप अगर बेसिक पॉइंट समझना है तो वहाँ समझ लीजिए, ताकि ये सम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो हमें क्या बोला है, √5 सिद्ध करके बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि हमें मानना पड़ेगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, हमें उसका अपोजिट उल्टा मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है, राइट। अब देखिए, √5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, एवं P और Q सह अभाज्य होते हैं। P और Q क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ HCF का मान, अतः HCF P, Q का मान हमेशा 1 होना चाहिए, राइट। ये हमारी परिमेय संख्या होती है, राइट बच्चों। जहाँ P और Q का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो सहभाज्य होता है। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड में अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा बोलते हैं जिसे। P का 1 में करेंगे, P 1 जा P, Q का √5 में √5 Q ऐसा का ऐसा, राइट। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये P² हो गया, ये √5 Q का स्क्वायर होगा, राइट। P² तो ऐसा का ऐसा, √5 का √5 में तो मैंने पहले बेसिक आपको सिखा रखा है, रफ में मैं करा रही हूँ, ध्यान समझिए। जब भी रूट से रूट कैंसिल होता है या स्क्वायर रहता है तो सिंपल डिजिट आती है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 5, ठीक है बच्चों। Q का Q में क्या है, Q², यहाँ दे देते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो Q² का गुणांक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो P² से विभाजित हो सकता है। मान लो P² जो भी डिजिट हो उसे मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। ये रफ कार्य है, इसे आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, मैं बस बेसिक पॉइंट कुछ समझा रही हूँ, ठीक है। तो Q² का गुणांक क्या है, 5, जो P² से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी, जो P है वो भी 5 से विभाजित होगा, राइट बच्चों। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। चलिए ये तो हमने फर्स्ट टर्म सॉल्व किया। अब सेकेंड टर्म देखिए, अब P बराबर 5R, ये प्रोसेस है, इसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। P ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, Q की जगह मैंने R ले लिया है, राइट बच्चों। मैं कॉपी थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। अब देखिए P = 5R, यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, P पे वर्ग करेंगे P² 5R का होल स्क्वायर, राइट। P² ऐसा का ऐसा, 5 5 जा 25, R का R में क्या, R²। अब देखो बच्चों, P² का मान रखेंगे यहाँ पर हम, P² का मान रखने पर आप लोग देख रहे हैं P² का मान क्या है, ये रहा P² का मान, P² का मान है 5Q², तो P² की जगह क्या आ जाएगा, 5Q²।
इक्वल्स टू 25r²। क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा 25r² ऐसा कैसा इंटू का 5 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, राइट। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 सा 25, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5r²। अब देखिए यहाँ पर जो r है, r का गुणांक क्या दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। ये भी 5 किससे विभाजित हो सकता है, क्यू स्क्वायर से विभाजित हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने समझाया था क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है जो p से विभाजित हो सकता है, वैसे ही आर स्क्वायर का गुणांक भी 5 है जो क्यू स्क्वायर से विभाजित हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं कॉपी तिरछी कर रही हूँ, समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। दैट्स क्लियर पॉइंट। यहाँ भी जिस तरह p 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब यही ध्यान से समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको SCF बताया था कि अगर ये परिमेय संख्या है √5 तो इसका जो SCF है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट आपने अभी देखा P और Q का मान मतलब क्या किससे विभाजित हो रहा है, इनका SCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और हमें 1 चाहिए था, इसीलिए। अब देखो आंसर आ चुका है, बट ये ध्यान से समझ के लिखना, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे P व Q दोनों ही किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, ना कि 1 से। अतः दोनों ही 5 से विभाजित हैं, अतः जो SCF है, जो हमारा परिमेय संख्या का PQ का मान था वो नॉट इक्वल टू 1, मतलब हमारा परिमेय संख्या का वैल्यू SCF PQ 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो अवधारणा है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास कैसे, क्योंकि SCF हमारा 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। यही सिद्ध करना था हमें, राइट बच्चों। अब देखिए आपको एग्जाम में √5 की जगह √2 दे दें, √3 दे दें, √7 दे दें, कोई से भी डिजिट दे दें, आपको इसी मेथड से, ये जो मैंने आपको मेथड समझाया है, इसी मेथड से आपको पूरी तरह सॉल्व करना है, वो आपका आंसर होगा, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है ये 5 मार्क्स का आपका सम डेफिनेटली एग्जाम में पक्का हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट सम भी कराती हूँ स्टेप बाय स्टेप। Thank you.